हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका अनसॉब्बैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाला हूं आईटीसी के बारे में। जी हाँ, काफी लोगों का वेटिंग वीडियो था आईटीसी के बारे में। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आईटीसी को लेकर के। यार, इतनी जबरदस्त कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर में नंबर 2 पे है, सिगरेट बिजनेस में टॉप है, मोनोपोली बिजनेस है, होटल चलाती है, पेपर बोर्ड पेपर्स बनाती है और बहुत कुछ करती है। फिर पिछले 5 साल से स्टॉक क्यों नहीं मूव हो रहा है? कब से ये स्टॉक 200 से लेकर के 220, 210, 200, 200 फिर 200, 190, ये क्यों मूव नहीं कर रहा है? इतनी जबरदस्त कंपनी, और आज अचानक से 60% की डिलीवरी उठाई गई है। क्यों? सवाल बहुत बड़ा है, तो आंसर भी डिटेल में होना चाहिए। हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आईटीसी क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क का आंसर मैं आज देने वाला हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है दोस्तों, और सब्सक्राइब, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बाजू वाले जो बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कर देना ताकि जबरदस्त वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आईटीसी के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर मैं खास बात बताऊं ना, तो दो चीजें हैं। एक तो मेरे पास भी काफी बड़ी क्वांटिटी में आईटीसी के स्टॉक पड़े हुए हैं, और मेरे गर्लफ्रेंड के पास भी काफी बड़े क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। उसने अपने इंट्यूशन के बेस पे खरीदा हुआ है, उसको बहुत भरोसा रहता है इंट्यूशन पे, तो मुझे उसके इंट्यूशन पे भरोसा था, उस पे भरोसा था, तो मैंने भी एक बड़ी क्वांटिटी लेकर के रखी हुई है। और मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मैंने एक लंबे समय के लिए, एक समय के लिए उसको रखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे। बट काफी सारे सवाल आते हैं, काफी सारे लोग पूछते हैं भाई आईटीसी मूव क्यों नहीं कर रहा अगर बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है दोस्तों कि आपको स्टॉक को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को रखना चाहिए, हालांकि जितना गिरे उतना खरीदना भी चाहिए। यह मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, पहली चीज, आईटीसी को शुरू करते हैं। हाल ही में एक न्यूज आई थी आईटीसी के बारे में कि अभी आईटीसी जो है अपने 5 स्टार होटल को पेट फ्रेंडली करने वाला है। पेट फ्रेंडली यानी कि आप अपने कुत्ते वित्ते सब लेकर के होटल के अंदर जा सकते हो। तो यार, इसका मतलब ये नहीं आप हाथी वाथी लेकर के चले जाओगे, भरोसा नहीं है लोगों का, बट कुत्तों को लेकर के जा सकते हो। अब बेसिकली ऐसे इसमें होता क्या है ना, जो जिनके पास पेट होते हैं या ऐसे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो पेट फ्रेंडली जो है ना वो होटल ढूंढते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक पेट संभालने वाले कंपनीज नहीं है, या फिर इस टाइप का बिजनेस अभी अवेलेबल नहीं है, या अगर है भी तो जिनके पास पेट है वो मोस्टली कुत्ते को अपना मतलब फैमिली मेंबर मानते हैं, वो पेट को जो भी है, तो वो अपने साथ रखना पसंद करते हैं, ना किसी और के साथ में। तो वो भी थोड़ी एक चीज होती है। तो यहां से उस बिजनेस सेगमेंट को जो आईटीसी के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, होटल बिजनेस, उसने आज तक आईटीसी को पैसा बना के नहीं दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करके उससे पैसे कमाने का ऑप्शन आईटीसी ढूंढ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है आईटीसी के बिजनेस के लिए, होटल बिजनेस के लिए खास करके। अब आते हैं धीरे धीरे आईटीसी के मेन चीज को समझने के लिए। देखिए, आईटीसी का अगर आप देखोगे ना तो कम से कम डेकेड हो चुका है इसको, काफी सारे लोगों ने होल्ड किया हुआ है। एक एफएमसीजी कंपनी, ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहां पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भारत की 2 नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में आईटीसी का नंबर आता है बड़े मार्केट कैपिटल के हिसाब से एफएमसीजी के अंदर।
कैश फ्लो भी कंपनी में काफी अच्छा है, कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड भी है, एफएमसीजी सेक्टर में जितने भी इसके कंपटीटर है उसके मुकाबले सस्ती भी स्टॉक अवेलेबल है इसमें। और फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में इसमें ऑलमोस्ट 5.1% लास्ट 10 ईयर्स में, और लास्ट ईयर में 32%, तो आउट परफॉर्म भी करके रखा हुआ इस कंपनी ने। तो इतना बढ़िया होने के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसके कुछ रीजंस है जो आपको बताने वाला हूं मैं। पहला, देखिए सिगरेट बिजनेस है तो 80%, सब जानते हैं 80% रेवेन्यू भाई इसका यहां से आता है, पर उसमें भी अगर हम देखोगे ना दोस्तों तो 27 करोड़ प्रोडक्ट कंज्यूमर है उसके जो टोबैको खरीदते हैं, जिसमें से 10 करोड़ का रेवेन्यू आसपास इनका होता है। उसमें भी अगर 80% देखोगे तो बीड़ी वाले हैं और 20% सिगरेट वाले हैं जो अच्छी खासी सिगरेट पीते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है कि इसका जो भी अभी इसके अंदर जो रूम है ना, वो मार्केट जो है ना अभी अनऑर्गेनाइज्ड है बीड़ी वालों का, उसको अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए तो इसमें से और भी रेवेन्यू कमाया जा सकता है। एफएमसीजी का बिजनेस का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल डिलीवरी से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज हैं, और भी कंपनीज नए नए प्रोडक्ट ला रही है आने वाले समय में। यानी अब तक की बात करें तो इसमें लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, और आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। हाइजीन की बात करें तो इसमें से लगभग एफएमसीजी के बॉक्स में तो ये लगभग 5 to 7% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। होटल बिजनेस में ये अभी तक पैसा नहीं कमा पा रहे, अगर आप देखोगे 2020 में 4.5% का लॉस रहा, और 2021 में लगभग 2% का लॉस पर है, यानी ये लॉसेस में ही बना रहता है। एग्री बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, लगभग 18% का रेवेन्यू यहां से ये लोग जनरेट करते हैं। पेपर बोर्ड और पेपर की बात करें ना दोस्तों तो 0.9% का रेवेन्यू यहां से भी जनरेट होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें गिरावट चल रही है पिछले 1 साल से। अगर हम लोग बात करें कि भाई इसमें ये गिरावट क्यों, मतलब क्यों स्टॉक हिल नहीं रहा है, पहला रीजन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से 4 मिनट का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पहला, देखिए सिगरेट का बिजनेस है ना काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट इसमें हो क्या रहा है, गवर्नमेंट एक तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती है इनके ऊपर, तो प्रॉफिट जो भी आ रहा है ना वो बहुत कम हो जाता है, टैक्सेशन के बाद में जो नेट प्रॉफिट होता है बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज, यहां पर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते जो बहुत बड़ा बिजनेस है उसकी। तीसरी, आप अपने हिसाब से सारा पैकेजिंग भी नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट की, तो लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते आप। तो इस बिजनेस में अगर बात करें तो टैक्सेशन और ये सारी चीजें मिला के ना तो 60% ऑफ द प्रॉफिट तो सारा गवर्नमेंट खा जाती है, तो इनके पास बचता नहीं है यार कुछ। तो वो जो बचा कुचा प्रॉफिट है बड़े बिजनेस में, 80% बिजनेस में, 20% बाकी के बिजनेसेस है, तो जो मेजर प्रॉफिट है वो तो 80% से आ रहा है ना यार, उसमें से अगर गवर्नमेंट खा जाएगा तो इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए कंपनी के पास पैसा भी तो होना चाहिए। दूसरा बिजनेस है कंपनी का जो है होटल्स का, वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चलता, बहुत खराब सिचुएशन है। और उस बिजनेस के अगर आप बात करोगे ना तो ग्रुप ऑफ बिजनेस की बात आती है, जब आईटीसी आती है तो आईटीसी आती है उसके अंदर फिर सिगरेट, होटल, एग्री, पेपर, ये सब आ जाते हैं। तो जब हमें आउटपुट मिलता है ना तो भाई ये सारों का एवरेज करा के मिल जाता है। तो अगर आईटीसी का सिगरेट भी प्रॉफिट में है आफ्टर टैक्सेशन, अगर ये 10 करोड़ भी कमाता है, होटल 2 करोड़ लॉस में है, तो यहां पर बन जाता है दोनों का एवरेज मिला के 8 करोड़ के आसपास। फिर और कोई बिजनेस लॉसेस में चल रहा है तो उसका भी पैचअप करके वो एवरेज और गिर जाता है। तो सारे बिजनेसेस को मिला के ना इनकम कम हो जाता है, वो हम लोग उसका कैलकुलेशन नहीं करते। अगर मैं बात करूं ना, इसका दूसरा रीजन है, एक तो मैंने बता दिया सिगरेट वाला, टैक्सेशन का है, पैकेजिंग का है और मार्केटिंग का है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें ना, इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, सिगरेट में भी है, होटल में भी है, पेपर में भी है, एग्री में भी है, एफएमसीजी में भी है। तो यार ये सारी चीजों को जितना आप बड़ा करोगे ना तो लॉसेस और प्रॉफिट्स का जंबलिंग होता रहेगा, और वो एग्रीगेट करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना उसको भी इफेक्ट हो जाता है, वो और कम हो जाता है। अभी मैं इसको बेटर एग्जांपल के लिए दूं ना, हम लोग अगर बात करें अभी अदानी की, तो 2 प्रॉफिट अच्छे में चल रहे हैं, लेकिन ग्रीन का और पावर का दोनों स्टॉक नीचे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं चारों को कंपेयर करूं ना तो कहीं बीच में एवरेज हो जाऊंगा मैं। तो चाहिए मेरी 3 कंपनी प्रॉफिट में भी हो, बचे हुए 3 ने लॉस जो कराया ना वो एग्रीगेट हो जाता है। तो यहां पर आईटीसी में बेसिकली यही हो रहा है, उसकी वजह से
ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आईटीसी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी वजह से स्टॉक को मूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाती है यार। अब तीसरी करें एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ इसका ग्रो करना। अभी आने वाले समय में इसको बहुत सारी काम करने हैं, अपने नेटवर्क्स बढ़ाने हैं, सप्लाई चेन बढ़ानी है, और उसके बाद में चल करके ये जब फ्लो में चलने लगेगा, बहुत सारी बड़ी रेंज होगी प्रोडक्ट के पास में ना, तो ये बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगेगा और सपोर्ट करने लगेगा, जो अभी हो रहा है। रीजन इसकी वजह से देखिए लॉकडाउन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑनलाइन परचेसिंग हो रही है, तो कंपनी का काफी सारा खर्चा बच रहा है डायरेक्ट डिलीवरी की वजह से, जो घूम फिर के जाता है डीलर, होलसेलर, रिटेलर, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बच रही है। तो उसकी वजह से ये आने वाले समय में यहाँ से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, जो हो रहा है। अब और आगे बढ़ेंगे तो एक चीज है, इनका पेपर बोर्ड का बिजनेस है, जो अभी जो है फिलहाल लॉस में चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी चीजें जो है ना रुकी पड़ी हुई है, तो एक्सपोर्ट भी बंद है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ठंडा है। बट दो सारी चीजें जो बढ़ रही है, जो बढ़नी चाहिए, और आने वाले समय में इसमें और भी ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। तो होटल इंडस्ट्री में, एग्री में जो बहुत ही अच्छा चल रहा है इनका, और जिसका अभी मैंने सिगरेट का बोला वो एक बिजनेस है। ये 3-4 बिजनेस है ना जो अभी प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है, और इसके चलते मेन बिजनेस को सपोर्ट मिलने वाला है। और बहुत बड़ी चीज, अगर आप, मैं आपको और एक चीज दिखाने वाला हूं, मैं लेकर के आता हूं आपको, थोड़ी चीजें दिखानी थी मुझे, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिएगा, मैं ना आईटीसी को अभी एनएससी पे देख रहा हूँ, कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास के स्टॉक ट्रेड हुए हैं, 64 की डिलीवरी, यानी 55% की डिलीवरी है। और आईटीसी को यहाँ पर देखो दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे रिटर्न बहुत बढ़िया, डिविडेंड काफी बढ़िया, एंट्री पॉइंट, और कोई फ्लैग भी नहीं है। इससे बढ़िया क्या चाहिए यार। मार्केट शेयर बढ़ा है 93%, यानी मोनोपोली तो है ही। और अगर आप नीचे आकर के देखोगे ना बॉय, तो 44,000, 45,000, 50,000, 52,000 और 51,000, 52,000। तो रेवेन्यू भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ईपीएस भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है इसका, और फोरकास्ट में भी काफी सारे लोग आपको बाई करने के लिए बोल रहे हैं। होल्डिंग के अंदर भी अगर हम लोग जाते हैं तो होल्ड भी काफी अच्छी दिखाई देती है आपको। देखिए प्रमोटर तो छोड़िए, म्यूचुअल फंड अच्छा है, डीआईज है, एफआईआईज है, रिटेलर दबाकर है, 100% सेफ और सिक्योर्ड कंपनी है। आज क्यों यहां से माल उठाया गया उस पे आते हैं। देखिएगा प्राइस हाई अप था 66 पे, जो गिर चुका है लगभग 40 के आसपास, ओवर सोल्ड हो चुका है कहीं ना कहीं ये। अब यहां से मूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि देखिए एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को टच कर चुका है, और यहां से उठने वाला है अभी एमएससीडी ऊपर। बॉटम है ना स्टॉक का, देखिए एक रेसिस्टेंस और एक बॉटम है। एक रेसिस्टेंस था लगभग 200 के आसपास, तो वो अभी सपोर्ट बन चुका है, यहां पर ले लिया है बहुत बड़ा सपोर्ट, जो सबसे कम प्राइस है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आपको देखने को मिली है आज। अब यहां से स्टॉक रिवर्सल दिखाएगा, और यहां से पहला टारगेट होगा 220 का, और 220 से अगर यह ब्रेकआउट दे देता है ना दोस्तों, तो 250 तो अपना कंफर्म पकड़ के चलो, 250 तो कमाई लोगे आप इसके अंदर। बस पेशेंस टेस्ट कर रहा है आपका, और कुछ नहीं है। बने रहिएगा स्टॉक में एंड तक। 250 का रिटर्न लिए बिना भाई निकलना नहीं है इसके अंदर से। और जब तक ये 200 के आसपास है ना दोस्तों, जितना लपेट सको स्टॉक को लपेट लो। ये था वीडियो दोस्तों आईटीसी के बारे में। आई होप सारे जवाब मिल चुके हैं, कुछ बाकी हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सारे के सारे जवाब दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।